सुप्रभात बेटा। एक्नॉलेज बुक सीरीज अमित प्रकाशन की ओर से मैं शयन जगोता आप सभी का स्वागत करती हूँ। बेटा हम पढ़ रहे हैं पुस्तक मुक्तामणि। इसके अंतर्गत आज हम करेंगे चतुर्थ पाठ यानी चौथा पाठ। तो क्या है, किसके ऊपर है? महर्षि दयानंद। इनका नाम आप सभी ने सुना होगा। इनके बारे में और कुछ किए, कैसे महर्षि दयानंद इनको नाम मिला, कैसे हुए, इसके बारे में हम इस पाठ से जाने। सौराष्ट्र प्रांते टंकरा नाम्नि ग्रामे श्रीकृष्ण तिवारी नाम्नो धनादस्य औचित्य विप्रवंशीयस्य धर्मपत्नी भद्रमासे नवव्यां तिथौ गुरुवासरे मूल नक्षत्रे एकाशीत्योत्तर अष्टादशतमे विक्रमाब्दे पुत्ररत्नम् अजनयत्। गुजरात राज्य में टंकारा नामक गांव में श्री कृष्ण तिवारी नामक एक धनाढ्य औचित्य ब्राह्मण वंश की धर्मपत्नी ने माद्र मास की 9वीं तिथि को गुरुवार के दिन मूल नक्षत्र में 1881 ईस्वी में पुत्र रत्न को जन्म दिया। जन्मतः 10वां दिवसे शिवम यजेदयम् इति विचिन्त्य पिता स्वः सुतस्य नाम मूल शंकरः अकरोत्। 8वें वर्षे च अस्य उपनयनम् अकरोत्। जन्म के 10वें दिन शिव की पूजा करने वाला हो, शिव यजतेयम्, शिव की पूजा करने वाला हो, ऐसा सोचते हुए पिता ने अपने पुत्र का नाम मूल शंकर रख दिया। 8वें वर्षे च अस्य उपनयनम् अकरोत्, और 8वें वर्ष में उनके पिता ने उनका उपनयन संस्कार कर दिया। यदा मूलशंकरः त्रयोदश वर्षीय आसीत् तदा तस्य पिता तस्मै शिवरात्रिम् आचरितुम् आकथयत्। जब मूलशंकर 13 वर्ष के थे तभी उनके पिता ने उन्हें शिवरात्रि का व्रत रखने के लिए कहा। पितु आज्ञानुसारं मूलशंकरः जागरितः अतिष्ठत् शिवलिङ्गस्य च उपरि एकं मूषकं विचरन्तं दृष्ट्वा शङ्कितमनसः सत्यं शिवं सुन्दरं लोकशंकरं साक्षात्कर्तुं हृदि निश्चितवान्। पिता की आज्ञा के अनुसार मूलशंकर जागते रहे पूरी रात और शिवलिंग के ऊपर एक चूहे को विचरन्तम घूमते हुए देखकर बड़े ही शंकालु मन से सत्य स्वरूप शिव और सुंदर संसार को का कल्याण करने वाले शिव का साक्षात करने का मन में निश्चय किया। तथा प्रभृतैव शिवरात्रि उत्सव ऋषि बोधोत्सव इति नामना आर्य समाजिनां मध्ये प्रसिद्धो अभवत्। तब से लेकर आज तक शिवरात्रि का उत्सव ऋषि बोध उत्सव इस नाम से आर्य समाजों के बीच में प्रसिद्ध हुआ। यदा अयं षोडश वर्ष देशीय आसीत् तदा अस्य कनिष्ठा भगिनी विशुचिकया पंचतत्वं गता। जब ये 16 वर्ष के थे तब इनकी छोटी बहन विदुषिकया हैजे के कारण पंचतत्व को प्राप्त हो गई। वर्षत्रयानन्तरं तस्य पितृव्या अपि पंचतत्वं गतम्। 3 वर्ष के बाद इनके चाचा भी पंचतत्व में विलीन हो गए, यानी मृत्यु को प्राप्त हो गए। अनयो द्वयो मृत्युं दृष्ट्वा कथम वायं लोकं मृत्यु भूयात् विमुक्ता भवेत् इति चिन्तयतः अस्य हृदि सहसैव वैराग्य प्रदीपः प्रज्वलितः। इन दोनों की मृत्यु को देखकर मैं क्या करूं, मैं कहाँ हूँ, ऐसा सोचते हुए मृत्यु के भय से संसार को कैसे मुक्त किया जाए, ऐसा सोचते हुए अस्य हृदि सहसैव वैराग्य प्रदीपा प्रज्वलित, इनके हृदय में अचानक ही वैराग्य उत्पन्न हो गया। अतः एकस्मिन् दिवसे सगृहम् अत्यज्यत्, इसलिए एक दिन इन्होंने अपने घर का त्याग कर दिया या घर को छोड़ दिया। 17 वर्षाणि यावत् मूलशंकरः ग्रामात् ग्रामं नगरात् नगरं वनात् वनं परं स आनंदम न प्राप्त। 17 वर्षों तक
मूल शंकर एक गांव से दूसरे गांव, एक नगर से दूसरे नगर, एक वन से दूसरे वन, पर्वत से पर्वत घूमते रहे, लेकिन उनको कहीं पर भी आनंद या संतोष प्राप्त नहीं हुआ। पुनः नर्मदा तटे पूर्णानंद सरस्वती नामना सन्यासिना भोग विद्या अशिक्षत। फिर नर्मदा नदी के किनारे पूर्णानंद सरस्वती नाम के सन्यासी से भोग विद्याएं सीखी। नर्मदा तटे एव पूर्णानंद सरस्वती नामना सन्यासिना सन्यासं गृहीतवान् दयानंद सरस्वती इति नाम अंगीकृतवान्। नर्मदा नदी के किनारे भी पूर्णानंद सरस्वती नाम के सन्यासी से सन्यास ग्रहण किया और दयानंद सरस्वती इस नाम को धारण किया, अंगीकृत किया यानी धारण किया। क्रमेण विरजानंदस्य समीपम आगच्छत्। क्रमशः या उसी क्रम में फिर ये विरजानंद स्वामी के पास गए। तत्र गुरु कल्प वृक्षम वेद वेदांग प्रवीणम विलोचनम अपि आगम लोचनम साधु स्वभावम गुरुम अपश्यत भक्त्या च प्रणम्य स्व विद्याधनस्य औत्सुक्यम निवेद्य। फिर इन्होंने क्या किया, वहां कल्प वृक्ष के समान वेद वेदांगों में प्रवीण नेत्रहीन होकर भी शास्त्र रूपी नेत्र वाले साधु स्वभाव गुरु को देखा और भक्ति पूर्वक प्रणाम करके उनसे विद्या अध्ययन की उत्सुकता औत्सुक्यम को की प्रार्थना की, निवेद्यम प्रार्थना किया, निवेदन किया। गुरु विरजानंदो अपि कुशाग्र बुद्धिम इमं दयानंदम त्रीणि वर्षाणि यावत् पाणिने अष्टाध्यायीम् अन्यानि च शास्त्राणि अध्यापयामास। गुरु विरजानंद ने भी कुशाग्र बुद्धि इस दयानंद को 3 वर्षों तक पाणिनि और अष्टाध्यायी जैसे अन्य शास्त्रों की शिक्षा दी। समाप्त विद्या दयानंद परम श्रद्धया गुरुम अवद। शिक्षा के समाप्त होने पर दयानंद ने परम श्रद्धेय गुरु को कहा, भगवान अहम अकिंचित तनया केवलम लवंग जातमेव समानितो अस्मि, कि भगवान मैं तुच्छ प्राणी यानी जिसके पास कुछ भी नहीं है, केवल लौंग ही आपकी गुरु दक्षिणा के रूप में ला सकता हूँ। अनुग्रह ग्रहणातु भवान मम इमाम गुरु दक्षिणा, मेरी इस गुरु दक्षिणा को आप स्वीकार कीजिए। गुरु तम प्रीता अभवत सौम्य विदित वेदितव्यो असि नास्ति किमपि अविदितम तब। गुरु उनसे प्रसन्न हुए और सौम्य वेदों के जानकार हो गए हो, ऐसा उनको कहा, तुम्हारे लिए अब कुछ भी ऐसा नहीं है जो तुम ना जानते हो। अद्यत्वे अस्माकं देश अज्ञान अंधकारे निमग्नो वर्तते। आजकल हमारा देश अज्ञानता के अंधकार में डूबा हुआ है। नार्यः अनाद्रियन्ते शूद्राश्च तिरस्क्रियन्ते अज्ञानिनः पाखंडिनश्च पूज्यन्ते। नारियों का अनादर किया जा रहा है, शूद्रों को अपमानित किया जा रहा है और पाखंड और अज्ञानता को बढ़ावा मिल रहा है। वेद सूर्योद अंतराम अज्ञान अंधकारम न गमिष्यति। क्या कहा कि वेद रूपी सूर्य के बिना अज्ञानता रूपी अंधकार नहीं जा सकता। स्वस्त्यस्तु ते उन्मय पतितान समुद्र स्त्री जाति खंडया पाखंडम इत्यमेव में अभिलाषा यमेव च मे गुरु दक्षिणा। कि क्या कहा उन्होंने, अज्ञानी और पाखंडी पूजे जा रहे हैं, सूर्य के बिना अज्ञानता का अंधकार नहीं हो पाएगा। तुम्हारा कल्याण स्वयं स्तुते, तुम्हारा कल्याण हो। उन्मय पतितान, गिरे हुए को उठाओ, जो पतित हो गए हैं उनको उठाओ। स्त्री जाति का उद्धार करो, पाखंडता का खंडन करो, यही मेरी इच्छा है और यही मेरी गुरु दक्षिणा है। गुरुणा एव आज्ञापित महर्षि दयानंद जनान उद्धर्तुं सन्नद्धा अभवत्। गुरु की द्वारा आज्ञा पाकर महर्षि दयानंद लोगों का उद्धार करने के लिए तैयार हो गए। कुंभ पर्वणि च भागीरथी तटे
पाखंड खंडिनी पताका स्थाप्य, और कुंभ के पर्व पर भागीरथी यानी गंगा के किनारे पाखंड खंडिनी पताका को लगा दिया, फहरा दिया। तदंतरम सर्वान् अबोधयत् यत् ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य क्षुद्राणां कर्म स्वभावै विभागा न तु जन्मना चत्वारा एव आश्रमा ईश्वर एव एक एव च। और उन्होंने सभी को ये बताया कि ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य ये सब क्या है, शूद्रों का विभाग कर्म स्वभाव से होता है, न कि जन्म से। चत्वारा एव आश्रम, 4 ही आश्रम है और ईश्वर एक है। आर्यान महादीपो देव दयानंद जीवन पर्यंतम देश उद्धाराय प्रयत्नमाना आसीत्। आर्य ज्ञान महादेव देव दयानंद जीवन पर्यंत देश और जाति के उद्धार के लिए प्रयत्नशील थे। एवं महर्षि जीवनम अनुकरणीय अस्ति, ऐसे महर्षि का जीवन अनुकरणीय है। शब्दार्थ करें। कनिष्ठा छोटी, भगिनी बहन, विशुचिकया है जैसे, पितृव्य चाचा, विलोक्य देखकर, पंच तत्वम गता मृत्यु को प्राप्त हो गई, प्रज्वलिता जल उठा, सकाशात संपर्क से, विलोचनम नेत्रहीन को, आगमलोचनम शास्त्र रूपी नेत्रों वाले, अकिंचित किंचनतया गरीबी के कारण, प्रीता खुश, वेद सूर्योदय मंतरा वेद रूपी सूर्य के उदित हुए बिना, स्वस्थ मस्तु कल्याण हो, जीवन पर्यंतम संपूर्ण जीवन को तक। प्रश्नोत्तर करें बेटा। महर्षि दयानंद बाल्यकाले स्वहृदय किम निश्चितम अकरोत्। महर्षि दयानंद बाल्यकाले स्वहृदय सत्यम शिवम सुंदरम लोकशंकरम साक्षात् कर्तुम निश्चितवान्। महर्षि दयानन्दस्य जन्म कदा अभवत्? महर्षि दयानन्दस्य जन्म भद्र मासे नवम्यां तिथौ 1881 तमे वर्षे अभवत्। महर्षि दयानंद सर्वान् जनान् किम् अबोधयत्? महर्षि दयानंद सर्वान् जनान् अबोधयत् यत् ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य क्षुद्राणां कर्म स्वभावै विभागा न तु जन्मना चत्वारा एव आश्रमा ईश्वर एव एक च। यस बेटा। गुरु विरजानंद महाभागा श्रीमद दयानंद महाभागा दक्षिणा स्वरूपम किम याचते। श्री गुरु विरजानंद महाभागा श्रीमद दयानंद महाभागा दक्षिणा स्वरूपम उन्मय पतितवान समुद्र स्त्री जातिम खड्गस्य पाखंडम इत्यमेव मे गुरु दक्षिणा। महर्षि दयानंद स्वविद्या अध्ययनस्य औत्सुक्यं कस्मै निवेदयत्? महर्षि दयानंद स्वविद्या अध्ययनस्य विरजानंदै औत्सुक्यं निवेदयत्। महर्षि दयानंद हृदय वैराग्य प्रदीप कदा प्रज्वलितः? महर्षि मयानंद हृदय वैराग्य प्रदीप अन्योदयो मृत्यु दृष्ट्वा कथं वयं लोका मृत्यु भयात् विमुक्ता भवेत् इति चिन्तयत् अस्य हृदय सहसैव वैराग्य प्रदीप प्रज्वलितः। उचित शब्द द्वारा रिक्त स्थान पूरे करें बेटा। अनुग्रहातु भवान् मम इमां गुरु दक्षिणां। क्रमेण विरजानन्दस्य समीपम् अगच्छत्। सः एकस्मिन् दिने गृहम् अत्यज्य। महर्षि पिता स्वगृहम् अत्यज्य। महर्षि पिता तस्मै शिवरात्रि व्रतम् आचरितुम् आकथयत्। सही उत्तर पे सही का निशान लगाना है बेटा। प्रयत्माना इति प्रत्यय शानच्। ग्रामे इति पदस्य बहुवचन अस्ति। किसका पदस्य बहुवचन अस्ति? ग्रामेषु। सहसैव इति प्रत्यय अव्ययम् अस्ति। ऐव सहसा उभे, दोनों ही। ठीक है। संधि आप अपने आप करेंगे। व्रतम आचरितुम, व्रतम आचरितुम। शिव प्लस आलय, पितृव्य प्लस अपि, स्यात् प्लस इति।
हिंदी में अनुवाद करना है। अद्यत्वे अस्माकं देश अज्ञान अंधकारे वर्तते। आजकल हमारे देश में अज्ञानता रूपी अंधकार है। स्वभगिन्या मृत्यु तस्य मनसि वैराग्य अभूत्। अपनी बहन की मृत्यु से उनके मन में वैराग्य जागा। पित्राज्ञया मूलशंकरेण शिवरात्रि व्रतम आचरितम। पिता की आज्ञा से मूलशंकर ने शिवरात्रि का व्रत किया। अष्टमे वर्षे अस्य महाभागस्य उपनयन संस्कार अभवत्। 8वें वर्ष में इस महाभाग का उपनयन संस्कार हुआ। ये सारे मैं आपको पढ़ाते समय बता चुकी हूँ बेटा, अभी भी बताया। अब आप लिखेंगे स्वतः। समान अर्थों को मिलाना है। कनिष्ठा लघु, सत्यम अनृतम, जनका पितृ, देवालय मंदिर। संस्कृत में अनुवाद आप स्वतः करेंगे बेटा। ये सारे पाठ आपके सेंटेंस आपके पाठ के बीच में आए हुए हैं। यस बेटा, इन शब्दों का मूल शब्द, विभक्ति और वचन बताने। नार्य नारी, प्रथमा बहुवचन। मृत्यु मृत्यु पंचमी और षष्ठी एक वचन। मूल शंकराय मूल शंकर चतुर्थी एक वचन। नामना नाम पंचमी और षष्ठी एक वचन। इसके साथ ही बेटा आज का पाठ यहाँ समाप्त करती हूँ। अगले पाठ के साथ आपसे पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमो नमः।